हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 36 चेस्ट अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। काफ़ी टाइम से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि फ्रेंड्स करीब 2 महीने से मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और अभी भी है, तो इसलिए मैं सिलाई भी नहीं कर पा रही हूँ, बुटीक भी नहीं खुला है मेरा, तो इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो मैं अभी आपको कटिंग करके दिखा दूँगी। काफ़ी सारे कपड़े मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो अभी एक साथ में 2 ब्लाउजों की कटिंग करूँगी, तो इसमें से एक की मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये मैंने अस्तर ले लिया है, पूरा थान ही मंगाती हूँ मैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जितने भी होते हैं मेरे पास सभी अस्तर के थान होते हैं। कोई ऐसा अस्तर होता है जो मेरे पास नहीं होता, वो मुझे बाहर से मंगाना पड़ता है, तो वो मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता। तो ये मैं जो अपने थान मंगाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इनका कपड़ा अच्छा होता है, इन पर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है सिलाई करते टाइम। अगर आपका भी अपना बुटीक है, आप भी सिलाई करते हो बाहर की, तो आप भी इस तरीके से पूरे थान मंगा सकते हो। इसमें हमें अच्छा बेनिफिट भी हो जाता है, बचत भी होती है इसमें और कपड़ा भी अच्छा मिलता है हमें। तो यहाँ पर मैं आपको जिस ब्लाउज के नाप का आपको कटिंग करके ब्लाउज बताऊंगी, उसका ये नाप है। और ये जो आप में इसमें कतरन जो देख रहे हो लगी हुई, तो ये इनके काफ़ी सारे ब्लाउज हैं, तो जो ब्लाउज सिल जाता है मैं इसमें उसकी कतरन छोटी सी लगा देती हूँ, तो जिससे कि मुझे पहचान रहती है कि इनके इतने सारे ये ब्लाउज थे। मैं ब्लाउज में ही उस कतरन को लगा देती हूँ। और ये देखिएगा, अब इसका मैं आपको नाप लेके बताऊंगी। सबसे पहले आपको लंबाई का नाप लेना है। जो इनकी लंबाई है ब्लाउज की, वो है 13.5 इंच, तो मुझे लंबाई रखनी है 14 इंच। इन्होंने 14 इंच लंबाई करवाई है। और उसके बाद आपको चेस्ट की फिटिंग का नाप लेना है। चेस्ट की फिटिंग जो इनकी बैठ रही है, ये 18 इंच बैठ रही है, ये 18 इंच है यहाँ से। और उसके बाद आपको गले का नाप लेना, तो गले का नाप इसके अकॉर्डिंग नहीं रखना मुझे। उन्होंने आगे पीछे के दोनों गले ही 6 इंच के रखवाए हैं सभी ब्लाउजों के। बाजू का नाप लेना है, मैं सिर्फ आपको नाप लेना बता रही हूँ, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा अलग ही चेंज करके ही ब्लाउज सिलना है। नीचे से आपको कमर का नाप लेना है, कमर कितनी है, साथ ही साथ आपको हर नाप को लिखते जाना है, क्योंकि आपको बार बार ब्लाउज का नाप लेना ना पड़े, आप उसी लिखे हुए नाप को देख करके सिलाई कर सको। तीरा भी हम इतना नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा फैला हुआ गला है, उनको इतना फैला गला नहीं चाहिए, ना इतना गहरा चाहिए। और प्लेट भी आप देख सकते हो किस तरीके से उनकी प्लेटें हैं, सबके आप निशान लगा लगा करके नाप ले सकते हो। तो ये हो गए हमारे ब्लाउज के नाप। अब हमने अस्तर को बिछाया और इसमें हम जो लंबाई लेंगे 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 14 इंच का हमारा ब्लाउज तैयार रहेगा। 1 इंच हम फालतू लेंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच हमारा नीचे जाएगा। 15 इंच पर निशान लगा दिया। पहले पीछे वाले पर्द की कटिंग कर रहे हैं हम। जो तीरा रखेंगे वो रखा हमने 6 इंच का। 6 इंच पर हमने निशान लगाया। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच का। 6.5 पर हमने निशान लगा दिया। चेस्ट की जो फिटिंग है वो आ रही है इनकी 9 इंच 18। हल्का सा इनको लूज ही चाहिए, तो इतना हम मार्जिन रखते हैं, तो उसी में उसको आधे पैर का इसको बाद में हम लूज कर देंगे। अभी हमने इसको 9 इंच पर ही निशान लगाया है। और ये जो गले जो इसका आर्म होल है, इसमें हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और आर्म होल के आधे से इसको हम गुलाई का शेप दे देते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा, इसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। आप 1.5 इंच 1 इंच का मार्जिन ले सकते हो कपड़े के हिसाब से। मैंने 2 का ले लिया है क्योंकि इनको थोड़ा सा लूज भी चाहिए, तो हल्का सा इसमें से लूज भी रख लूँगी मैं। और जो गले का फैलान वो लिया मैंने 2.5 इंच का, और जो गहराई है वो 6.5 इंच ली है। 6 इंच को इनको गला चाहिए। आधा इंच इनका ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो 6 इंच का इनका गला तैयार बैठ जाएगा। तो ये हमने गले के निशान लगा दिए। अगर जो आपका गला डीप होता काफ़ी ज़्यादा, तो आप 2 इंच का ही यहाँ पे फैलान रखते। ये मैंने 2.5 का रखा है अभी। और इसको आर्म होल की तरफ से थोड़ा सा डाउन करेंगे। अगर गला गहरा होता 9, 10, 11, 12, तो फिर आपको गले की तरफ से इसको थोड़ा सा डाउन रखना था। पीछे की प्लेट का निशान लगाएंगे। 4 इंच का गैप रखा और जो लंबाई है वो हमने 5 इंच ली। आधा इंच नीचे सिलाई में जाके 4.5 इंच की हमारी प्लेट ये तैयार हो जाएगी। तो ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। इसकी इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे जैसे कि आप इसे देख रहे हो। गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। गले की कटिंग हम आगे पीछे के दोनों पर्द की एक साथ ही कर देंगे, क्योंकि इनको आगे पीछे के बराबर ही गले चाहिए, तो एक साथ कटिंग कर देंगे इनकी।
अब वापस से हमने कपड़े को इसी तरीके से बिछाया और वो जो पीछे वाला पर्ट था उसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट करके बिछा दिया, हमने रख दिया। इस तरीके से आपको अस्तर बचाना है तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको सेट करके रखना है। ये देखिएगा पूरा हमारा जितना अस्तर इसमें अच्छे से सेट हो गया। अब हमें ऊपर से तो बाकी ऐसे ही रखना है, साइड से आर्म होल की तरफ से हमने इसको आधे पौन इंच फालतू लिया है चौड़ाई में आगे वाले पर्त को, और नीचे से जो हम लेंगे वो ले रहे हैं 1.5 इंच भी ले सकते हो, 2 इंच। तो मैंने 1.5 इंच नीचे से लंबाई ज़्यादा ली है क्योंकि हमारा ये तुरपाई में जाएगा, अंदर को फोल्ड करने के लिए चाहिए हमें, इसलिए। और साइड से जो हमने फालतू लिया क्योंकि हमारी प्लेटें जो भरी जाती हैं तो उसमें कपड़ा हमारा थोड़ा सा सिकुड़ के कम हो जाता है, तो पर्त छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब छोटे बड़े नहीं होते, तो आपके पर्त बिल्कुल बराबर ही बैठेंगे। आपको साइड से लेना है आधे इंच और या 1 इंच भी ले सकते हो। ये साइड से जो हमारा कपड़ा बचा है ये हमारा आई हुक की पट्टियों में काम में आ जाएगा, और ये जो है आप चाहो तो बाजुओं में भी जोड़ लगा सकते हो। आगे पीछे के पर्त हमारे तैयार हो गए। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। दोनों एक साथ रखे, आगे पीछे के दोनों बराबर के गले कटेंगे, तो हमने एक साथ ही कटिंग कर दी है। ये देखिएगा, अगर आपके छोटे बड़े कट रहे हैं तो आप उनको अलग अलग करके काटिएगा। अब हमने पीछे वाले पर्त को हटा दिया और ये आगे वाले दोनों पर्त हैं हमारे। तो अब सबसे पहले इसके आर्म होल की हम छटाई करेंगे। इसमें निशान लगा लेंगे, मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, डायरेक्ट भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो इस तरीके से, और इसकी कर लेंगे हम कटिंग। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूनना, यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इसी से आपके ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद अब इसके हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए 10 इंच पर निशान लगाया, ये देखिए, और जो इसकी गैप रखा है आई हुक वाली पट्टी से वो हमने 4 इंच का लिया इस तरीके से, और नीचे से भी 4 इंच का गैप रखे और इस निशान को आपस में ऐसे मिला देना। ये हमारी बीच वाली प्लेट हो गई, और सभी प्लेटों का गैप हम रखेंगे 2-2 इंच का। अगर थोड़ा बहुत आपको इसको कम ज़्यादा करना है तो वो सिलाई में हो जाता है। आप वैसे इसका 2-2 इंच का ही निशान लगा लीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्लेट हमारी थोड़ी नज़दीक है ये दूर है, इससे कुछ भी नहीं होता है। आप 2-2 इंच का गैप रखिए, जब हम सिलाई करते हैं तो वो हमारी एकदम सेट बैठ जाती हैं। यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने ये प्लेटों के निशान लगाए, और देखने में आपको चाहे कैसी भी लगे, जब सिलने के बाद एकदम परफेक्ट ही बैठती हैं ये। तो हमारी बीच वाली प्लेट आप जैसे देख रहे हो, इसमें इस तरीके से कपड़ा लेना होगा सिलाई करते टाइम। बाकी जो प्लेटें हैं उनमें हमें शुरू में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा, बाद में बिल्कुल किनारी किनारी पर सभी प्लेटों में सिलाई लगानी होती है। अब ये हमारी प्लेटों के निशान लग गए एकदम से परफेक्ट। अब हम इनको आपस में इस तरीके से मिलाएंगे एक दूसरे के ऊपर रख करके, और इसको थपथपा देंगे, दोनों में हमारे निशान आ जाएंगे। बाद में इनको हम इसे डार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो ये इसमें दूसरे पर्त में हमारे निशान छप गए और इनको कर लेना हमें डार्क। तो इस तरीके से हमारे ये निशान लग जाते हैं फ्रेंड्स, ये देखिएगा। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इसे कपड़े के ऊपर रख करके हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हमने ले लिया है कपड़ा, जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा था उसको लिया हमने। तो ये हमें पीछे रखना है, ये वाला हिस्सा जो है हमारा कमर पे आएगा। ये छोटी वाला जो किनारी है बॉर्डर जो है वो पीछे आएगा। ये चौड़ा जो बॉर्डर आ रहा है इसे हम बाजुओं पे लेंगे, क्योंकि इनको बड़ी बाजू रखवानी है। लंबी बाजू में तो बॉर्डर बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर बाजू इनकी छोटी होती 4 इंच 5 इंच तो इसे कमर पे लेना होता। तो अब हमने पीछे वाले पर्त को इस तरीके से इस पर रख दिया। ये हमारा बंद वाले हिस्से की तरफ ही बंद आना चाहिए, ये देखिएगा पीछे वाले पर्त में। अब हमने आगे वाला पर्त लिया, उसको इस तरीके से रखेंगे सेट करके, ये देखिएगा ऐसे रखना है आपको। इससे कपड़े की बहुत ज़्यादा बचत होती है। देखिएगा बाजू के लिए कितना ज़्यादा कपड़ा बच गया है। इस तरीके से रखने के बाद इसको हम कर लेंगे पिन अप। कई बार हमारे जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा सिल्कीन होते हैं, इधर उधर सरकते रहते हैं, तो आपको इस तरीके से मार्केट में ये पिन मिल जाएंगी, हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो इसे आप पिन अप कर लेंगे ना, तो आप जब कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल इधर उधर नहीं सरकेगा, अस्तर भी नहीं सरकेगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप इसे पिन अप करके और कटिंग करिएगा तो आपका इधर उधर ये अस्तर नहीं सरकेगा। ये देखिएगा मैंने कर लिया है इसको पिन अप। अब इधर उधर इसको कितना भी खिसका लूँ मैं तो ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। तो आपको बहुत ही आसानी से ये किसी भी शॉप पर, किसी भी नहीं मतलब बुटीक की जो भी शॉप होती है उस पर ये मिल जाते हैं बहुत आसानी से। पिन ही बोलते हैं इनको। तो इस तरीके से ये मैंने कटिंग कर दी है अलग अलग। ये हमारे ये पीछे वाला पर्त है और ये हमारे आगे वाले पर्त हैं दोनों।
इनकी हो गई है कटिंग। अभी हम क्या करेंगे, इनको अलग हटा देंगे, पिनों को अलग हटा कर इनको आपस में इस तरीके से मिला देना है। ये देखिएगा, अस्तर को इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पे देखिए, और इसको हम पिन अप कर लेंगे फिर से दोबारा से, और बाद में इसको हम कच्चा करेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने फिर से रखा इसे। ये देखिए, ये वाला पर्ट भी अच्छे से सेट करके रख दिया, और इसको भी पिन अप कर लेंगे हम इस तरीके से। पिन अप करने के बाद चाहो तो आप इसे सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हो पूरे को, या फिर आप मशीन से भी मोटी सिलाई लगा करके कच्चा कर सकते हो, और इसकी जो प्लेट है उनमें भी आप कच्चा कर सकते हो अगर पहली बार सिल रहे हो तो ये देखिए, इनको कच्चा करने के बाद इसकी आप प्लेटों में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। नीचे से कपड़ा ज़्यादा और बिल्कुल किनारी पर आपको सिलाई को उतारते जाना है। यहाँ से देखिए, पूरी प्लेटों में इस तरीके से सिलाई लगानी है। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है, अगर आप पहली बार सिल रहे हैं तो आपको कच्चा ज़रूर करना पड़ेगा ये। अब बाजुओं की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने बाजुओं का कपड़ा ले लिया है, और ये इसकी चौड़ाई तो कम है, तो इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो अभी जो इसकी लंबाई है काफ़ी ज़्यादा है, 16 इंच की लंबाई बैठ रही है। अगर किसी को बड़ी बाजू चाहिए और जोड़ लगाने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप बड़ी बाजू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमें जोड़ लगाने के लिए कपड़ा भी चाहिए। तो ये इस तरीके से, अगर ये 4 पीस हो, चारों परतों में लगेंगे ये, तो आप लंबी बाजू भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं इसमें 11 इंच की बाजू निकालूंगी। नीचे से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा, ये देखिएगा, और 11.5 पर निशान लगा लूँगी, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और 11 इंच की हमारी बाजू तैयार हो जाएंगी। और ऐसे इस तरीके से जोड़ लगा करके और इसमें निशान लगा लेते हैं। लेकिन इसमें मैं निशान बस आपको थोड़ा सा दिखा ही रही हूँ, इसकी अभी कटिंग नहीं कर रही, क्योंकि पहले मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी और उसके बाद ही इसकी कटिंग करूँगी इस तरीके से ये। तो अभी मैं आपको अस्तर में कटिंग करके दिखाऊंगी। अभी इसको साइड रख देती हूँ। तो अस्तर लेंगे अभी हम, और उसमें कटिंग करके आपको बाजुओं की दिखा देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हम 1 मीटर अस्तर मंगाते हैं तो वो हमारा कम पड़ जाता है, तो आपको इस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, तो आपका अस्तर काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। 1 मीटर कपड़े में जो अस्तर होता है तो उसमें लंबी बाजुओं में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ जाता है। तो क्योंकि सभी को 11 इंच, 10 इंच, 10.5 इंच की बाजुएँ चाहिए, तो उसके लिए अस्तर 1 मीटर कम पड़ जाता है अगर हैवी चेस्ट का है ब्लाउज। तो ये हो गया, इसमें थोड़ा सा जोड़ आएगा जो कि ये सिलाई में निकल जाएगा बाद में। ये इस तरीके से अस्तर में आएगा, ये जो हमारा बचा हुआ अस्तर था वो इसमें जुड़ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें मैं आपको निशान लगा के दिखाऊंगी। 3 इंच यहाँ से हमने ये आर्म होल का निशान लगाया, और यहाँ से 2 इंच रखा, और इसको उस 3 इंच वाले निशान पर मिला देना है इस तरीके से। ये देखिएगा, नीचे आपकी जितनी गुलाई है उस पर निशान लगाइए, 2 इंच का मार्जिन रखिए, जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके अलग निकाल दीजिए। ये हो गई हमारे बाजुओं के निशान। अभी इसको हम जो जोड़ लगाएंगे इसे साइड में रख देते हैं इस तरीके से, और मैं इसकी कर देती हूँ कटिंग इस तरीके से। और यहाँ से थोड़ा सा ही कटिंग करेंगे, क्योंकि मार्जिन में हमारा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। और इसकी बाजुओं की भी हमें इस तरीके से छटाई करनी है, जैसे कि हमने अभी ब्लाउज में भी करके दिखाई थी अस्तर में, इसी तरीके से इसमें भी कर लेनी है। जो भी आपकी फिटिंग होगी उस तरीके से निशान लगाएंगे। नीचे हमारा इतना सिलाई में जाएगा, और जो भी है, जो आप अगर सिलाई की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर हैं। और अभी मैं सिलाई की वीडियो अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं लाइट में ज़्यादा सिलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी आँखों में आ गई है, और चश्मे भी मेरे 2 हो चुके हैं, और तीसरा भी होने वाला है, लेकिन उससे भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ और ये पट्टी की कटिंग करना। और ये पट्टी की कटिंग करते हैं वो तिरछी ही कटिंग करते हैं, और उसकी जो चौड़ाई रखनी है आपको 1.25 इंच और 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी, या फिर 1 इंच ही। और इसको जोड़ना है इस तरीके से। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो जाती है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बाकी पट्टियों की कटिंग हम इसमें से कर लेंगे। और ज़रा सी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आगे को भी मैं इसी तरीके से वीडियो डालती रहूँगी।